हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपने ऑलरेडी थंबनेल में देखा है, आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो 28% CAGR के साथ पिछले 3 सालों में ग्रो कर रही है। इतने अच्छे CAGR के साथ ग्रो करने के बावजूद वो अपने सेक्टर पीई से काफी कम पे ट्रेड कर रही है। जहां सेक्टर पीई 77 की है, उसकी पीई 39 की है। वो स्टॉक बिलोंग करती है ज्वेलरी सेगमेंट में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल को विजिट करोगे तो आप देखोगे कि मई में मैंने डिक्सन के ऊपर एक बहुत ही छोटी वीडियो बनाई थी। अब वो वीडियो खाली 2 मिनट 50 सेकंड के आसपास की थी, बट उसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलता प्रोबेबली वो आपको एक डिसीजन की तरफ मूव करने में मदद करता। और अगर आप उस टाइम से अभी तक डिक्सन के स्टॉक प्राइस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो 40% ऊपर ट्रेड कर रही है। अब ये हो सकता है इन्फॉर्मेशन लॉस की वजह से हुआ हो, या हो सकता है अनअवेयरनेस की वजह से हुआ हो। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को फॉलो करें। और अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। तो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। इस स्टॉक का नाम है थंगामेल ज्वेलरी लिमिटेड। अब हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए आपको इस सेक्टर के बारे में कोई आइडिया नहीं है, पर आपको ये तो पता है कि अगर किसी सेक्टर पे गवर्नमेंट पॉलिसीज का हाथ हो तो उस सेक्टर को काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट फायदा रहता है। सिमिलरली इस सेक्टर में भी हम ये देख सकते हैं कि जो इम्पोर्ट कस्टम्स ड्यूटी थी वो पहले 15% थी और अब उसको घटा के 6% कर दिया गया है। इससे ज्वेलरी सेक्टर को बहुत ज्यादा बड़ा बूस्ट मिलता है और लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी आ जाता है इस सेक्टर के लिए। लेकिन अब इसमें हम स्मॉल कैप लीडिंग और ऐसी एक कंपनी के बारे में जानेंगे जिसकी मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग है। अब मैनेजमेंट स्ट्रांग है कि नहीं कैसे पता चलेगा, या तो आप मैनेजमेंट की बैकग्राउंड देखो और या फिर आप उसके रीसेंट डेवलपमेंट्स और रीसेंट बैलेंस शीट से ये निकालो कि अच्छा हाँ, मैनेजमेंट अपने कैपिटल को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रही है। तो दोनों के बारे में अब हम देखेंगे। तो कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है TMJL। बहुत फ्यू लिस्टेड ज्वेलरी प्लेयर्स में से है इस ऑर्गेनाइज स्पेस में, क्योंकि ज्यादातर ज्वेलरी सेक्टर अनऑर्गेनाइज स्पेस में है, जो कि एक बहुत ही क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ आती है। और इसकी जो कस्टमर बेस है वो बहुत बड़ी है और बहुत लॉयल है। अब बड़ी है तो हो सकता है आप इसका नाम ही नहीं सुने और आप बोल रहे हो कि बड़ी कैसे है, क्योंकि ये जिस पार्ट ऑफ इंडिया को केटर करती है वहां पे ये बहुत बड़ी है। सेकंड थिंग इज इसका बैलेंस शीट या फिर इसके रिजल्ट्स पे हम फोकस करते हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर रेवेन्यूज के बेसिस पे 27.3% से बढ़ी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 24.4% से। आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं Q1 ऑफ FY24, Q4 ऑफ FY24 एंड Q1 ऑफ FY25 के बीच में बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल में डेटा दे रखा है। कंपनी का EBITDA क्वार्टर ऑन क्वार्टर 83% से बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर -0.9 है, तो ये तो खराब है। बट ये बहुत ही रिसेंट कुछ फैक्टर्स की वजह से ये मार्जिन्स कम हुआ है, इसलिए ये आप मान सकते हैं कि नियर टर्म हो सकता है कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करे, बट लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है बहुत। सिमिलरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे नेट प्रॉफिट को, सेकंड लास्ट लाइन को देखिए, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 100% से ज्यादा बढ़ी है क्या नेट प्रॉफिट, बट ईयर ऑन ईयर -3.5 है। वही मैं सेम चीज़ रिपीट करूंगा कि नियर टर्म में कंपनी को थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं मार्जिन्स की वजह से, बट बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे भी गवर्नमेंट ने जो इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई है उसको भी हम फैक्टर इन अगर करेंगे तो हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि आगे वाले फ्यू क्वार्टर्स में ये सारे मार्जिन्स हमको बेटर होते हुए दिखेंगे। अब मैं आपको दो चीज़ों के बारे में और बताना चाहूँगा जो कि गवर्नमेंट की पुश के अलावा इस सेक्टर के लिए फ़ायदे में रह सकती है। पहला है डिमांड मोमेंटम स्ट्रॉन्ग। अब क्योंकि थंगामेल प्राइमरीली टियर 2 और रूरल सिटीज़ को केटर करती है तो वहाँ की डिमांड अच्छी रह सकती है। क्यों? क्योंकि इस साल मॉनसून्स नॉर्मल हो रहे हैं और रूरल इनकम रोबस्ट रह सकती है। और आने वाली जो क्वार्टर्स है वो ऐसे भी फेस्टिव सीजन्स के साथ आ रही है, वेडिंग सीजन के साथ आ रही है, तो ज्वेलरी डिमांड एक्सपेक्टेड है कि बहुत स्ट्रांग रहेगी। और सेकंड है कि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली एक्सपेंशन प्लान कर रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी अगर रूरल एरिया में है तो वो ये चाहती है कि वो और भी थोड़े नए टियर 2 सिटीज़ में जाए। और इसी के साथ उन्होंने प्लान किया है 9 स्टोर्स को खोलने के लिए इस फिस्कल ईयर में, जो कि अभी ऑलरेडी उसका स्टोर काउंट 57 का है, तो उसमें और 9 बढ़ाने का वो सोचे हैं। कहाँ पे? रामेश्वरम में। और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टोर ओपनिंग को एक्सेलरेट करने के लिए। सारी की सारी स्टोर्स अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु में है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये बहुत रीजन स्पेसिफिक है और ये कंपनी एकदम टारगेट कर रही है कि तमिलनाडु में बहुत बड़ी ब्रांड बन जाए। अब ये कैपिटल सिटी में जा रही है, यानी कि चेन्नई में अपनी बहुत बड़ी फ्लैगशिप शोरूम खोलने का इस कंपनी का एम है। सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और रेशियोज इस टेबल के थ्रू आप देख सकते हैं। मैं किसी के बारे में बताऊंगा। एक तो है कि इसका EPS, आप इसके EPS ग्रोथ को FY22 से 25 तक देखिए, जो कि एक्सपेक्टेड है।
तो वो कितना ज़्यादा एक्सेलरेट किया है। और पी लेकिन अभी आप देखेंगे तो 39.4, 33.6, 26.2 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है फॉर FY26। कंपनी की ROE बहुत ही बेहतरीन है, 25, 24 ऐसे, और ROCE भी बहुत अच्छी है, यानी कि वो अपने कैपिटल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। आई होप मैंने अपना काम ठीक से किया है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है। क्योंकि वीडियो छोटी है इसलिए मैं एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो ही बना पाया हूँ। अगर आपको चाहिए कि इस तरीके की वीडियोस थोड़ी बड़े फॉर्मेट में आए तो आप मेरे चैनल को चेक कीजिए और आप कमेंट सेक्शन में भी ये बात लिखिए कि आपको नेक्स्ट कौन सी कंपनी के बारे में जानना है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।